हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो को मैं बना रहा था, इंट्रोडक्टरी वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लेकिन इसको बनाते बनाते ये जो है सेक्शन फॉर्मूला बताया वो अभी लिखने जा रहा था तब तक हो गया। तो अब कोई टेक्निकल फॉल्ट रही होगी, उसको मैं नहीं समझ पाया। तो देखिए, यहाँ जो है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चूंकि पहले से बताया हुआ है, इसलिए मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूँ कि मुझको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर लिखना पड़ेगा। तो सॉरी इसके लिए। अब देखिए, मैं यही समझा देता हूँ। यह ए बी यह स्ट्रेट लाइन है हमारी, और इसके पॉइंट एक कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इसके हिसाब से अब देखिए, पॉइंट ए से हमने x एक्सिस पे हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और तो ए एम और यहाँ बी एन, ए से ए एम बी से बी एन परपेंडिकुलर डाल दिया, और ए से हमने इस बी एन लाइन पे यह ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इस कंस्ट्रक्शन के बाद अब देखिए, हमको ए बी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो इसके साइड्स को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यह इसका x1 कोऑर्डिनेट, तो ओ एम x1 हो गया, और यह ओ एन कितना हो गया x2। तो यह एम एन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यह बी एन कितना हो गया y2, और बी पी कितना हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, तो चूंकि x2 माइनस x1 ये है, तो यह भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन यह ए पी एन एम यह एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल चुकी है, और यह हाइपोटेन्यूज हमारा डी है, वही निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी पी या पी 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए, बच्चों से पूछा जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो बहुत बच्चे बताते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन बच्चों, यह चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बताते हैं तो वह जो है आपको ट्रायंगल को डिफाइन करना पड़ेगा कि ए बी सी ट्रायंगल है, जिसमें ए सी हाइपोटेन्यूज है, बी सी बेस है, ए बी जो है परपेंडिकुलर, से बताना पड़ेगा। लेकिन अब सीधे सीधे आप अगर यह कह दें कि ए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यह एक्सेप्टेड, बिना किसी लाग लपेट के यह एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है ना, तो यही मैंने किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और यह x2 माइनस x1 होल स्क्वायर रख दिया। तो अब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का है, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको प्लस माइनस लेना चाहिए था। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, लेकिन हम लोग इसका प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि यह एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसको आगे लिख के इसको पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि 3 पॉइंट कब कोलिनियर होंगे। अब बात आती है कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 or more points are collinear if they are lying on the same straight line। अब जैसे यहाँ पर ए बी एक पॉइंट है और सी एक तीसरा पॉइंट है जो उस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक उस पॉइंट पर, उस लाइन पे स्थित है, तो हम क्या कहेंगे कि ए सी बी यह जो है कोलिनियर पॉइंट हो गए। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, तो देन पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो अब देखिए, आपके सिलेबस से ये निकाल दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या होता है, हाँ, और उस पर एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। तो लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरी मन में आ रही है कि तो आपको बाद में जाके सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसको याद करने का तरीका मैं सिर्फ दे रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए ए बी सी इस तरह बना लीजिए, ये साइड एक सर्किट पे स्थित है। तो x1 y1 इसका x2 y2 और c का x3 y3। तो अब देखिए यहाँ हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, अब x1 लेंगे ना तो यह y1 माइनस y2 कर देंगे, और यहां देखिए प्लस x2 लेंगे ना तो y2 माइनस y3 कर देंगे। देखिए x1 लेंगे, सॉरी x1 लेंगे तो यह y2 माइनस y3, ठीक है, और x2 लेंगे, x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y3, और x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, और x3 लेंगे तो यह यहां से y1 माइनस x1, y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, और x3 तो y1 माइनस y2 या y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरीके से यह आप इसको याद रखने का तरीका सिर्फ दिया हूं और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। हाँ, ये देखिए सेक्शन फॉर्मूला के लिए यह x ओ x डैश और यह y ओ y डैश है। ए बी लाइन, ए बी एक लाइन है जिसको पॉइंट सी m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका x2 y2 कहते हैं, ठीक है ना, बी कोऑर्डिनेट, और यह इसको m1 इज टू m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, m2, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमने ए से परपेंडिकुलर डाल दिया am, और बी से परपेंडिकुलर डाल दिया bn, और सी से परपेंडिकुलर डाल दिया cp, ठीक है। अब देखिए, और ए से परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ q, और सी से परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया इस r, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दो ट्रायंगल हमको मिल गए। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट के आधार पे देखिए, यह सी की पहले इसको x को देखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह x1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, और यहां से यहां तक यह x हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y है, और हमको यही कोऑर्डिनेट निकालना है सी का, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक x हो गया, और आप देखिए यहां y x2 y2 है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यह x2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x, ठीक है ना। इसमें से पूरे में से इसको निकाल देंगे तो कौन बचेगा, ये बचेगा। और इसमें देखिए, इसमें mp क्या हो जाएगा, x माइनस यह x1, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब चलिए, अब यहां कोऑर्डिनेट y1 है, x1 y1, तो यह y1 हो गया, तो यह भी y1 हो जाएगा, यह y1, ये यहां से यहां y1, तो यह देखिए, और यहां से इसका पूरा क्या है, यह y है, तो यह पूरा y हो गया, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है ना, सी क्यू, ठीक है। और यह x माइनस x1 है, तो यह भी x माइनस x1 हो गया। उसी तरह यहां पर देखिए, अब यह बी आर क्या हो जाएगा, यह बी एन जो है यह y2 है, तो यह y2, और माइनस यह आर एन, तो यह क्या है
यह y है, यह y है, ठीक है। तो y2 माइनस y है। तो ये देखिए, यह सारे मेजरमेंट दोनों ट्रायंगल के निकल गए। अब देखिए यहां पर क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन ये तो 90 होंगे ही, ठीक है ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90। तो अब देखिए यहां पे इन ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल सी बी सी आर, ठीक है। तो इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी आर, ठीक है। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि यह जो है थीटा, इसको कह लीजिए, अगर नहीं भी कहेंगे तो भी जाने दीजिए, नहीं कह देता हूं तो आपको बाद में आसानी पड़ेगी। थीटा, यह थीटा, ठीक है, इसको कह दीजिए यह थीटा से, या क्यों, यह है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और एंगल सी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी आर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह क्यों है, क्योंकि यह बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और थर्ड एंगल मस्ट बी इक्वल, तो थर्ड एंगल को ये हम अल्फा कह देते हैं और इसको भी अल्फा कह देते हैं। सो देयरफॉर थर्ड एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी बी आर, ठीक है ना। थर्ड एंगल मस्ट बी, थर्ड एंगल मस्ट बी इक्वल, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी आर, ठीक है। और जब देखिए यही गलती करते हैं बच्चे, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जो एंगल इक्वल है उसके अपोजिट साइड का आप रेशियो निकालिएगा। नंबर 1 इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 कि अगर हम इस ट्रायंगल की साइड अपॉन दिस ट्रायंगल की साइड कर रहे हैं तो हमेशा वैसे ही कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार दिस अपॉन दिस और दोबारा दिस अपॉन दिस करते हैं, नो, गलत हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो देयरफॉर अब क्या मिलेगा, अब हम थीटा को ले लेते हैं, तो यह थीटा के अपोजिट यह क्या हो जाएगा, y माइनस y1 ट्रायंगल ए सी आर में, और यह अपॉन, और इसका क्या हो जाएगा थीटा के अपोजिट y2 माइनस y, ठीक है ना, y2 माइनस y, और यह इज इक्वल टू, अब इसको लेते हैं, इसका AC क्यू का यह बेस बने अल्फा के अपोजिट, सो यह x माइनस x1 अपॉन, और यह x2 माइनस x, और यह इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोपोर्शनलिटी में जो एंगल बराबर हैं उनके अपोजिट साइड की रेशियो निकालिएगा, और जिस ट्रायंगल को आप पहले नाम दिए हैं उस ट्रायंगल की साइड अपॉन जो दूसरी साइड ट्रायंगल उसकी साइड, तो यह चीज करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब चलिए व्हेन तो यहां क्या करते हैं कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
तो m2x और माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। अब x को एक तरफ लेके चले आए, इसको लेके इधर आए m1x और यह प्लस m2x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। अब x कॉमन ले लिया जाए तो m1 प्लस m2 और यह m1x2 प्लस m2x1 यह हो गया, ठीक है ना? यस, इसको ठीक से m1x2 प्लस m2x1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों? तो यह आपको मिल गया x कोऑर्डिनेट। और when y माइनस y1 अपॉन y2 minus y, this equal to m1 and m1 upon m2. So similarly we get y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। तो ये आपके m2 y1, तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है? मैं समझता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब m1 और m2 ये दोनों रेशियो जब इक्वल हो जाए तो क्या होता है, तो वह पॉइंट C जो है ना वह मिड पॉइंट हो जाता है AB का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट यह क्या हो जाएगा, तो यह आपका फॉर्मूला बन जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन यह 2 और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो यह कोऑर्डिनेट हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है बच्चों? अब एक चीज देखिए, यहां बता दो, थोड़ा सा इशारा कर दो, तो यह m1 और m2 इक्वल हो जाएगा एंड दैट इज 1 कह सकते हैं। तो आप इसी फॉर्मूले पे m1 1 बैठा दीजिए, m2 1 बैठा दीजिए और m1 m2 दोनों को सबको 1 बैठा दीजिए, तो आपको जो हो जाएगा तब x2 प्लस x1 बाई यह x2 प्लस x1 बाई 2 और यह y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 या y2 प्लस y1 बाई 2, ऐसे आप कर सकते हैं। या आप इनको कह दीजिए कि m1 इज इक्वल टू m2, तो दोनों के वैल्यू बराबर बैठा दीजिए, तो m1 कॉमन निकल जाएगा। अगर m1 की जगह पर m2 बैठाते हैं तो m2 कॉमन निकलेगा और m2 नीचे से ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो भी आ जाएगा। उस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से यह इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यह अगर समझ में आ गया तो आगे आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों, आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, और कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछें, उस जरा सा भी संकोच न करें, ठीक है? तो अगर मेरी वीडियो आपको जरा सा भी फायदा पहुंचा रही है तो बच्चों आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, और ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। जैसे ही मैं वीडियो लोड करूंगा आपके पास तुरंत सूचना पहले पहुंच जाएगी। इसलिए बच्चों, अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद, और मेहनत करें, खूब स्वस्थ रहें, मेरी प्रार्थना है।